हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैली ERP9 के अंदर टीडीएस। टीडीएस किस तरीके से करते हैं, टीडीएस की एंट्री किस तरीके से पास करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप F11 करेंगे। F11 करके जब आप कंपनी फीचर्स में खोलेंगे तो टैक्सेशन में जाके आपको टीडीएस का ऑप्शन अप्लीकेबल करना पड़ेगा। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको जीएसटी के ऑप्शन जैसे ही मिलते हैं, वैसे राइट साइड में आपको टीडीएस के ऑप्शन मिलेंगे। अनेबल टीडीएस का ऑप्शन आपने अप्लीकेबल करा। सेकंड आपको ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स। आपके जो टीडीएस की डिटेल्स है, जैसे आपने जीएसटी वाला टॉपिक करा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे आप जीएसटी की डिटेल्स को फिल करते हैं, सेम वैसे ही आपको टीडीएस की भी डिटेल्स के अंदर फिल करनी पड़ेगी। तो आप ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे। ऑप्शन अप्लीकेबल करने के बाद आपका टीडीएस रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर आप डाल देंगे। टीडीएस आपका अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से आपका टीडीएस रिडक्शन होता है, वो आप नंबर डाल देंगे। देन इसके बाद आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब आप देखेंगे गेट ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंट इन्फो में जाके कुछ लेजर्स हमें इसमें क्रिएट करने होंगे। कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करेंगे, चलिए स्टेप देखते हैं। चलिए अकाउंट इन्फो में चल के लेजर्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप रेंट, हम टीडीएस जो फिलहाल कर रहे हैं वो रेंट पे पेड कर रहे हैं, तो हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा रेंट पेड का। और ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये कंपनी जब आप रेंट पेड कर रही है, जब कंपनी सपोज करो कंपनी ने कोई लैंड ले रखा है, कोई बिल्डिंग ले रखी है, तो उसका जो रेंट पेड हो रहा है उस पे हम टीडीएस रिडक्शन कर रहे हैं। और किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो आप देखेंगे जैसे रेंट पेड का आप लेजर बनाएंगे तो आपका ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा इस टीडीएस अप्लीकेबल। जी हाँ, अप्लीकेबल, क्योंकि अगर आप अप्लीकेबल इसे नहीं करेंगे तो टीडीएस शो नहीं होगा। तो जैसे आप देखेंगे नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट का में आपको ऑप्शन देगा कि आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं। अगर अनफाइंड कर देते हैं तो टीडीएस नहीं अप्लीकेबल होगा, एनी करेंगे तो भी नहीं होगा। आपको एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर आप टैली 9 के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन टैली ERP9 के अंदर अगर आप काम करेंगे तो आपको नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि किस नेचर का आप पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी के नाम से इसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो आप रेंट किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, आप बिल्डिंग का पेड कर रहे हैं तो आप रेंट ऑन बिल्डिंग करके एक लेजर क्रिएट करेंगे, या जिसका भी आप पे कर रहे हैं वो लिख लेंगे। इसका जो सेक्शन नंबर होगा 194I, और पेमेंट कोड होता है 41B। देन अब आप ये देखेंगे इसकी जो लिमिट है विथ पैन, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको 10% पेमेंट करना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% कंपलसरी पेमेंट होती है, कि आपको 20% पेमेंट करना पड़ेगा इसका। पैन कार्ड है तो 10% लिख देते हैं। और जो इसकी लिमिट होती है, जो मिनिमम लिमिट है, वो 2,40,000 रुपए है। 2,40,000 तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस नहीं देना है। अगर इसके ऊपर आप पेमेंट करते हैं रेंट, तो आपको टीडीएस रिडक्शन करना पड़ेगा। अगला लेजर क्रिएट करेंगे, एक पर्सन का लेजर क्रिएट होगा, जो पर्सन जिसके द्वारा वो टीडीएस पेड होगा। टीडीएस अप्लीकेबल करेंगे इसमें भी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी का टीडीएस बेसिकली पेमेंट हो रहा है, बट पेमेंट करने वाला एक पर्सन है, तो इसलिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इसे रखते चलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो पैन नंबर है वो नंबर आपको डालना पड़ेगा। अगर आप पैन नंबर नहीं डालेंगे तो आपका जो टीडीएस है वो 20% टीडीएस रिडक्शन होगा। इसके बाद एक लेजर क्रिएट होगा टीडीएस का, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस, और नेचर ऑफ पेमेंट में आपके पास आ जाएगा रेंट ऑन बिल्डिंग, जो आपके पास पहले से ही क्रिएट है। एक बैंक का लेजर क्रिएट होगा, क्योंकि टीडीएस कोई भी टैक्स जब पेड होता है तो भाई बैंक के थ्रू होता है, कैश के थ्रू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में F9 करेंगे। F9 के थ्रू आप इसकी एंट्री पास करेंगे। F9 में सर्विस मोड में एंट्री होगी, सर्विस मोड के लिए Alt+I करेंगे और यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे। तो आपने पार्टी नेम सेलेक्ट करना है, जिस पार्टी नेम का आपने वहां पे नेम मेंशन करा होगा। अब आप सेलेक्ट करेंगे रेंट ऑन रेंट पेड, और रेंट पेड के अमाउंट जैसे सपोज करो आपने 2,10,000 रखी है। 2,10,000 पे आप टीडीएस जब डिडक्शन करेंगे तो टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट मैंने आपको बताई है कि आपको मिनिमम अमाउंट इसमें 2,40,000 रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर आप जब अमाउंट रखेंगे तो ही टीडीएस इसमें लेगा, क्योंकि टीडीएस की लिमिट है रेंट पे। तो आप रेंट पेड के लिए आप रखेंगे यहाँ पे 2,50,000, और यहाँ रखेंगे आप टीडीएस।
तो देखिए आप टीडीएस आपका आ गया। यहाँ पे आप रख सकते हैं, जैसे आपने ये आपका रेंट पेड हो रहा है और ये आपका टीडीएस है, यहाँ पे आप लिख भी ये एंट्री हो गई। अब आप बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जाइए, आप करंट लायबिलिटीज में देखेंगे और आपका टीडीएस के नाम से 25,000 आपके सामने आ गया। अब इसे पेड करने के लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर और F5 करेंगे। F5 पेमेंट, तो यहाँ पे आप ऑल्ट प्लस एस के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस आप करेंगे तो टीडीएस, आप इसमें डेट वगैरह सिलेक्ट करेंगे, बाकी की डिटेल्स इसके में अपने आप आ जाएगी। ये सेक्शन वगैरह सारी चीजें अपने आप ले लेगा और बाय बैंक के थ्रू आपकी टीडीएस पेमेंट हो जाएगी। देखेंगे ये आपका टीडीएस का जो बैलेंस है वो जीरो हो गया। एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप बैलेंस शीट पे चेक करेंगे। बैलेंस शीट में जब एंट्री चेक करेंगे तो देखेंगे करंट लायबिलिटीज में जो आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के नाम से बैलेंस हो रहा था वो कंप्लीट हो गया, कि आपने पहले टीडीएस रिडक्शन करा और फिर टीडीएस आपने पेमेंट भी कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरीके से डाउट है तो हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं।